हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता के बारे में बात करते हैं कि धारा 9 से संबंधित क्या विवाद है और इसके विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय क्या है और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है और धारा 9 क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है। जब हम किसी चीज़ की संवैधानिकता को टेस्ट करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि कोई भी अधिनियम या कोई भी धारा जो है संविधान के अनुसार है कि नहीं या संविधान के विरोध में है, क्योंकि संविधान किसी भी देश का जो है सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च विधान होता है, यानी अपेक्स लॉ होता है। और कोई भी कानून जो है या कोई भी अधिनियम जो है संविधान के विपरीत नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी के बारे में आज हम हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 9 है उसमें क्या विवाद है और क्या ये धारा संवैधानिक है कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। धारा 9 की संवैधानिकता को टेस्ट करने के लिए या इसको देखने के लिए हमें 3 प्रमुख रूप से केसेस देखना पड़ेगा, जिसमें पहला केस आता है जिसमें सर्वप्रथम धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न उठा, वह है टी सरिथा वर्सेस वेंकट सुब्बैया 1983 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। और दूसरा जो मामला आता है जिसमें धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न उठा है, हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984 दिल्ली उच्च न्यायालय का। इसी प्रकार ये दो केसों के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फिर सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट के मामले में फिर से धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न उठा। तो इसमें से एक एक केसेस को समझते हैं और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है धारा 9 की संवैधानिकता से संबंधित जो प्रश्न उठा कि धारा 9 संवैधानिक है या नहीं, वो टी शरीथा वर्सेस वेंकट सुमैया 1983 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मामला है। इस मामले के फैक्ट क्या है उसको देखते हैं। इस मामले में जो पत्नी थी वो अपने पति से बगैर किसी उचित कारण के या बिना किसी युक्त कारण के अपने पति से अलग रह रही थी और पति ने धारा 9 के तहत जिला न्यायालय में याचिका दायर की और पत्नी के विरुद्ध जिला न्यायालय ने धारा 9 की डिक्री प्राप्त की या आदेशित किया कि पत्नी के विरुद्ध। और पत्नी ने अपने इस याचिका यानी इस डिक्री के विरुद्ध जो है अपील दायर की या इसके विरोध में अपील प्रस्तुत की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। और वहाँ पे पत्नी का यह तर्क था कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के अगेंस्ट में है या अनुच्छेद 21 के विरोध में है, जो हमें जो है राइट टू प्राइवेसी यानी हमें प्राइवेसी का अधिकार देती है और हमें हमारे शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया उसके विरोध में है। क्योंकि धारा 9 जो है हमें किसी अनचाहे पुरुष को अपना शरीर सौंपने के लिए विवश करती है। ये सारे तर्क जो है पत्नी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखे और यह कहा कि धारा 9 को संविधान के अनुच्छेद 21 के विरोध में होने के कारण इसको असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में पत्नी द्वारा दिए गए तर्कों को एक्सेप्ट कर लिया यानी मान लिया और जो जिला न्यायालय ने पत्नी के विरुद्ध धारा 9 की डिक्री पारित की थी उसको समाप्त कर दिया यानी सेट असाइड कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा मामला जो है आता है
हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984 दिल्ली उच्च न्यायालय का। इसमें भी सेम फैक्ट वैसे ही थे जैसे टी सरिता वेंकट सुमैया के मामले के थे। इसमें भी पत्नी अपने पति से बगैर किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही थी, और पति जो है धारा 9 की जो है डिग्री प्राप्त करता है अपने पत्नी के विरुद्ध, और पत्नी जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में इस डिग्री को अपास्त करने के लिए याचिका दायर करती है। और इस मामले में भी पत्नी ने टी सरिता के मामले के सारे तर्क जो उठाए और यह तर्क दिया कि इसी देश के एक दूसरे उच्च न्यायालय ने धारा 9 को संविधान के अनुच्छेद 21 के विरोध में होने के कारण इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसलिए जिला न्यायालय की जो डिग्री है जो मेरे विरुद्ध दी गई है उसको सेट असाइड कर देना चाहिए, क्योंकि यह धारा 9 जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के विरोध में है। यह हमारी स्वतंत्रता, यह हमारी शारीरिक स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी का हनन करती है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के इन तर्कों को अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है और इसे अधिनियम में बने रहना चाहिए, और धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि विवाह करते समय पति और पत्नी की दोनों स्वतंत्र सहमति से विवाह हुआ है तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच किसी भी प्राइवेसी की बात करना व्यर्थ है। और यहाँ पे किसी अपने मतलब पति को जिससे मतलब विवाह किया गया है और फ्री कंसेंट की से विवाह किया गया है तो उसको अनचाहा पुरुष कहना ये भी व्यर्थ की बात है। इस प्रकार मतलब कि इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा जो दिए गए तर्कों को अस्वीकार कर दिया और धारा 9 को संवैधानिक घोषित किया और यह कहा कि इसे अधिनियम में बने रहना चाहिए। इन दो उच्च न्यायालयों के दोनों विपरीत निर्णय के बाद एक तीसरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, जो है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में यह प्रश्न उठा कि दोबारा से उठाया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्या इसे संविधान में या के अनुसार है कि नहीं, या इसे अधिनियम में बने रहना चाहिए या इसे असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है दो उच्च न्यायालयों के निर्णयों को रखा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों निर्णयों पर विचार किया और विचार करने के बाद जो है निर्णय दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय जो है बेहतर है। दिल्ली उच्च और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय ठीक नहीं पाया, जो धारा 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है और यहाँ पे पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की प्राइवेसी की बात करना व्यर्थ है और ये धारा जो है धारा 21 का भी उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि इसमें के तहत जो डिग्री पारित की जाती है वो किसी व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना नहीं देती है या शारीरिक दंड नहीं देती है और शारीरिक दंड नहीं देती है जो जिस यानी पक्षकार के विरुद्ध या पत्नी या पति के विरुद्ध या धारा 9 की डिक्री पारित की जाती है उसके विरुद्ध केवल अगर वह इस डिक्री का पालन नहीं करता है तो उसकी केवल संपत्ति जब्त की जाती है, ना कि उसे किसी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। इसलिए धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है और अधिनियम में इसे बने रहना चाहिए। यह किसी प्रकार की मतलब कि शारीरिक स्वतंत्रता या प्राइवेसी का हनन नहीं करती है। इस प्रकार देखते हैं कि 1984 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार
के मामले में आया, तब से इस धारा का विवाद यह ख़त्म हो गया है कि धारा 9 संवैधानिक है नहीं। अब पूरे देश में यह धारा पूर्ण रूप से लागू है और संवैधानिक है। अब इसकी संवैधानिकता से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद जो भी था वो समाप्त हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसका सारा विवाद समाप्त हो गया है।